ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने बात की माता शबरी की। किस प्रकार माता शबरी ने अपना जीवन प्रभु के दर्शन पाने के बाद त्याग दिया। अगर हम आज के इतिहास में बात करें तो माता शबरी का वो जो स्थान है वो छत्तीसगढ़ में, हाँ, इस समय जो भारत का राज्य छत्तीसगढ़ है उसमें वो जगह आज भी आती है। यहाँ पे शिवरी नारायण मंदिर बिलासपुर जिले के आसपास में वो जगह पड़ती है। यहाँ पे वो स्थान है, यहाँ पे माता शबरी प्रभु से मिली और उसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया और भगवान श्री राम ने उनका संस्कार किया और उनके बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ते हुए वो निकले ऋषि मुख पर्वत की तरफ। यहाँ पे माता ने उन्हें बताया था कि वहाँ पे उनकी भेंट हनुमान जी से होगी और सुग्रीव से होगी। तो जब प्रभु वहाँ से निकले हैं तो रास्ते में वो उस इलाके का जो मनोहर दृश्य है उन्हें देख के थोड़े, आप कह सकते हैं, उदास होते हैं, क्योंकि वो इतना रमणीक क्षेत्र था। पक्षी वहाँ पे अलग अलग तरीके से रह रहे हैं, रमण कर रहे हैं, जीव जंतु रह रहे हैं। हिरणों के झुंड को देखते हैं प्रभु तो उनके मन में सहज ही ये भाव पैदा होता है। और अगर कहीं वो हिरण और हिरनी को देखते हैं तो वो उन्हें ऐसे लगता है कि वो उनके साथ अट्टहास कर रहे हैं। जैसे हिरनी कह रही हो कि डरो मत, ये हमें नहीं मारेंगे क्योंकि हम सोने के नहीं हैं। प्रभु इन्हीं बातों में खोए हुए हैं। लक्ष्मण जी थोड़े चिंतित हैं। उन्हें ये लगता है कि प्रभु अपने जो मनोभाव हैं वो समय समय पर अधीर हो रहे हैं और इसी चिंता में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं ऋषि मुख पर्वत की तरफ। यहाँ से आप कह सकते हो कि रामचरितमानस में किष्किंधा कांड के नाम से ये सारा वर्णित है। ऋषिमुख पर्वत पर महाराज बाली के जो भाई थे सुग्रीव वो रहते थे। वो क्यों रहते थे वो कहानी भी एक आपस अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। आप कह सकते हैं बाली किष्किंधा के राजा थे और सुग्रीव उनके छोटे भाई थे। बाली के बारे में ये वर्णित है कि वो बहुत ज़्यादा बलवान थे। ब्रह्मा से उन्हें एक ऐसा हार, आप कह सकते हो एक ऐसी माला मिली थी कि अगर उसे पहनकर वो किसी के साथ भी लड़ते तो उसकी आदि शक्ति जो थी वो बाली में आ जाती थी और सामने वाला जो शत्रु था वो कमज़ोर हो जाता था और बाली जीत जाता था। एक और बात बाली के बारे में वर्णित है कि बाली ऋषि वैद रावण के जो वैद थे सुषेण, जो भविष्य में जाकर लक्ष्मण की रक्षा करते हैं, उनके दामाद थे। उनकी बेटी तारा जो थी वो बाली की पत्नी थी। अच्छा, एक बार क्या होता है कि बाली और सुग्रीव के महल में एक राक्षस आता है, मायावी। मायावी जो है वो मायावी जो है माय नाम का जो राक्षस है उसका बेटा है मायावी। वो आके बाली को युद्ध के लिए ललकारता है और बाली और सुग्रीव दोनों उसे मारने के लिए जब दौड़ते हैं तो वो भागता हुआ एक पहाड़ की गुफा में छुप जाता है। बाली जो कि राजा हैं और बड़े हैं वो सुग्रीव को बोलते हैं कि मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ
और तुम एक पखवाड़े तक मेरा इंतज़ार करना। पखवाड़ा मतलब मॉडर्न शब्द पखवाड़े का आज का जो शब्द रहेगा वो रहेगा शायद 15 दिन। हाँ, 15 दिनों तक तू मेरा इंतज़ार करना। अगर मैं 15 दिनों तक नहीं आया तो समझ लेना कि मैं मर चुका हूँ और तू चले जाना। इतना बोलकर बाली भी गुफा के अंदर चला जाता है। अब सुग्रीव गुफा के बाहर एक पखवाड़े की बात नहीं है, एक महीना भर इंतज़ार करते हैं। और उस दौरान वो देखते हैं कि गुफा के अंदर एक खून की धार आ रही है, अंदर से बाहर। जहाँ बाली अंदर गया और सुग्रीव जी बाहर खड़े थे तो बाहर खून की धार आ रही है। अब एक पखवाड़ा जो बाली ने बोला वो बीत चुका है, उसके बाद एक पखवाड़ा और बीत गया और खून की धार जो बाहर आती है उसे देखकर सुग्रीव को लगता है कि उस मायावी राक्षस ने बाली को मार दिया है और अब वो मुझे भी मार देगा। अच्छा, इतना ख्याल जब उनके मन में आता है तो वो उस गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ा पत्थर लगाते हैं और किष्किंधा वापस आ जाते हैं। किष्किंधा में आकर वो चिंतित हैं कि ऐसे ऐसे हो गया है, लेकिन जो राज मंत्री हैं किष्किंधा के, आप कह सकते जो बाकी के जो कार्यकर्ता हैं, स्टाफ है, उनको लगता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन राज सिंहासन कभी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए वो सुग्रीव को राजा बना देते हैं। जब सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन जाते हैं उस समय बाली वहाँ पे आ जाता है और सुग्रीव को राजा बना देखकर उसे ये लगता है कि राजपाट पाने के लालच में इसने जो गुफा का द्वार है वो बंद कर दिया। इसके मन में ये खोट आ गया था और इसने जानबूझकर ऐसा किया। इतना करने पर वो सुग्रीव को बहुत दुश्मनों की तरह मतलब मारते हैं और वहाँ से भागने पे मजबूर कर देते हैं। अब वहाँ से भागने पे मजबूर कर देते हैं तो सुग्रीव कहाँ जाएंगे, क्योंकि बाली बहुत ताकतवर है। सुग्रीव कहाँ जाएं? और जब ये बात उनके दिमाग में आ रही होती है तो उन्हें ध्यान आता है ऋषिमुख पर्वत का। ऋषिमुख पर्वत पर बाली नहीं जा सकता था। ऐसा नहीं है कि वो इतना बलवान नहीं था कि ऋषिमुख पर्वत पर ना जा सके, लेकिन एक और किस्सा किष्किंधा कांड में जुड़ा है कि ऐसा क्या था कि बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सकता था। एक बार क्या होता है कि बाली का युद्ध होता है एक राक्षस के साथ और उस राक्षस को वो गदा युद्ध और मल्ल युद्ध में बहुत महान था बाली, और गदा युद्ध से ही वो दुश्मनों को मारता था। गदा युद्ध में जब उसने उस राक्षस को मारा तो उसकी खून की कुछ बूंदें ऋषिमुख पर्वत पर गिरी। वहाँ पे ऋषि मतंग जो तपस्या कर रहे थे उनके ऊपर वो खून जब गिरा तो वो बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने ये श्राप दिया कि भविष्य में कभी भी बाली ऋषिमुख पर्वत के 1 योजन के दायरे में भी आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, भले ही उसे ब्रह्मा या शिव का वरदान प्राप्त हो। लेकिन मतंग ऋषि का जो श्राप था वो उससे बलवान था, और इसी भय के चलते बाली कभी ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जाते थे। ऋषिमुख पर्वत भी आप कह सकते हो कि किष्किंधा या ऋषिमुख पर्वत, ये आज के इतिहास के हिसाब से या आज के भूगोल के हिसाब से अगर हम बात करें तो दोस्तों जो कर्नाटक का जो हम्पी शहर है, बल्लारी जिला के आसपास का जो इलाका है, ये किष्किंधा कहलाता है, उस समय की किष्किंधा। और वहाँ पे जो
ऋषिमुख पर्वत है वो आज भी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पे बाली की गुफा के नाम से एक गुफा प्रचलित है। उससे थोड़ी दूरी पर ही अंजन पर्वत जो हनुमान जी की जन्मस्थली है वो भी है। ये मैं साथ साथ में इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि ये जो वर्णित है ये प्रमाणित भी है। ये चीज़ें जो उस समय हुई वो उनके कुछ अवशेष, जैसे मैंने पहले बताया शबरी नारायण मंदिर, वहाँ पे माता शबरी का एक अलग से मंदिर है और भगवान जगन्नाथ वहाँ पे जो मेन मंदिर में हैं, मुख्य मंदिर में वो भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है। लेकिन उसके साथ में ही माता शबरी का भी शबरी दाई के नाम से जो मंदिर है वो है। और तुंगभद्रा नदी अभी भी है। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर ऋषिमुख पर्वत, जिसकी हम अभी ये बात कर रहे हैं, जिस तरफ प्रभु जा रहे हैं माता शबरी के कहे अनुसार सीता माता को ढूंढने। अच्छा, जब वो जा रहे हैं तो ऋषिमुख पर्वत पर बसेरा है सुग्रीव का। यहाँ पे उनके साथ हनुमान जी हैं और उनके कुछ और मंत्रिमंडल, जिसमें जामवंत जी भी हैं। जामवंत जी कौन हैं, उनका क्या योगदान है, वो हम अगले अध्याय में ज़रूर डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन अभी जब गुप्तचर ये सूचना देते हैं सुग्रीव को कि कुछ 2 राजकुमार, क्षत्रिय राजकुमार धनुष बाण लिए हुए ऋषिमुख पर्वत की तरफ आ रहे हैं, तो सुग्रीव और मंत्रिमंडल जो है वो थोड़ा घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि ये ज़रूर कोई बाली की चाल हो सकती है या उसका कोई सैनिक दल हो सकता है जो हमें मारने या भगाने के प्रयास के लिए ऋषिमुख की तरफ आ रहा है। वो तुरंत हनुमान जी को आदेश भिजवाते हैं। हनुमान जी दूर पहाड़ों में तपस्या कर रहे हैं। हनुमान जी को वो ये आदेश देते हैं कि तुम जाओ और देखो ये कौन लोग हैं और क्यों ऋषिमुख पर्वत की तरफ आ रहे हैं। ऋषिमुख पर्वत से हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं और उस जगह पहुंचते जहाँ पे प्रभु राम लक्ष्मण जी के साथ निरंतर आगे चल रहे हैं। उस वन में जब भगवान राम देखते हैं कि कोई नहीं है तो उन्हें वो ऋषि रूप में, साधु के रूप में जब हनुमान जी आते हैं, उसे देखकर उन्हें थोड़ा ऐसे प्रतीत होता है कि चलो कोई मिला जो हमें राह पर दर्शन करेगा। इसलिए वो लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि लक्ष्मण, इनसे पूछिए कि ऋषिमुख जाने का रास्ता कौन सा है। लक्ष्मण जी हनुमान जी से, जो ऋषि ब्राह्मण रूप में है, ऋषि रूप में है, साधु रूप में है, उनसे ये पूछते हैं कि महानुभाव बताइए, हमने ऋषिमुख पर्वत पर जाना है, हम कैसे जा सकते हैं। जब लक्ष्मण जी ये बात करते हैं तो हनुमान जी थोड़ा शंक का स्वरूप ये पूछते हैं कि आप बताइए, आप ऋषिमुख पर क्यों जाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी थोड़ा अचंभित होते हैं कि हमारे प्रश्न के जवाब में जो और प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी, क्योंकि एक ब्राह्मण रूप में थे, वो अपनी बात पे अडिग रहते हैं और पूछते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आप कौन हैं, कहाँ से आए, किस लिए, किस प्रयोजन से आप ऋषिमुख पर्वत पर जाना चाहते हैं। जब लक्ष्मण जी ने अपना परिचय दिया कि वो कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं, ये श्री राम और मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण, जब वो इतना बोलते हैं तो हनुमान जी कुछ समय के लिए प्रभु को टकटकी लगाए देखते हैं। अश्रुधारा बह निकलती है, क्षमा प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं खुद को आपका अनन्य भक्त मानता हूँ, लेकिन मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। इस वार्तालाप के बाद वो प्रभु
के चरणों में नतमस्तक होते हैं, लक्ष्मण जी को गले लगाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे कंधों पे बैठकर ऋषिमुख पर्वत पर चलिए, क्योंकि ऋषिमुख पर्वत का रास्ता बहुत लंबा है और मैं आपको वायु मार्ग से ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचा दूंगा। प्रभु उनकी बात मानते हैं और हनुमान जी वायु मार्ग से राम लक्ष्मण जी को ऋषिमुख पर्वत पर लेके आते हैं। यहाँ पे उनकी भेंट होती है सुग्रीव जी के साथ। हनुमान जी अग्नि को साक्षी मानते हुए उन दोनों की मैत्री करवाते हैं, दोस्ती करवाते हैं। और उसके बाद जब ये बात चलती है तो सुग्रीव जी ये बताते हैं कि प्रभु आप भी बिल्कुल भी चिंतित ना होइए, हम पूरा सहयोग करेंगे माता सीता को ढूंढने में। क्योंकि एक समय जब मैं यहाँ अपने मंत्रियों के साथ कुछ गणना कर रहा था तो हमने एक स्त्री विलाप सुना था, वो राम राम करके कह रही थी और उस दौरान उन्होंने कुछ वस्त्र भी नीचे गिराए थे। वो वस्त्र जब सुग्रीव जी प्रभु राम को दिखाते हैं, प्रभु सहज ही ये समझ जाते हैं कि ये सीता के वस्त्र हैं। और फिर कुछ आप कह सकते हैं यादें उनके जहन में आती हैं, जिसे लेकर वो थोड़े उदास मन से वहाँ बैठते हैं। भगवान राम को इस रूप में देखकर लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी थोड़े चिंतित होते हैं और सुग्रीव जी उन्हें हिम्मत बंधाते हैं, ढांढस देते हैं कि हम हर हाल में माता सीता को खोजने में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये किष्किंधा कांड का पहला अध्याय है। दूसरे अध्याय में बात होगी सुग्रीव के बाली से जो संबंध हैं उनको लेकर, प्रभु राम का जो सुग्रीव से वचन है उसको लेकर हम ये चर्चा जारी रखेंगे। बस आपका लाइक्स और कमेंट्स मिलते रहें, चैनल्स आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर किसी अंश में आपको जो लगता है कि ये एक अच्छा प्रयास है तो अपने दोस्तों को भी इस चैनल को एक बार सुनने के लिए बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राम।